अच्छा, प्रचार करने के क्या तरीके हैं, बच्चों को क्या क्या बताया गया? किसी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, कहीं भी बिल्डिंग के दीवार पे पोस्टर जहाँ तहाँ नहीं लगाना है। वोटर कम क्यों हो रहा है सर? नामांकन कम हुए इसलिए वोटर कम है। कितने टोटल बूथ्स बनाए गए हैं? 42 बूथ बनाए गए हैं। 42 बूथ बनाए गए हैं। सबसे अधिक किस कॉलेज को मिला है सर? सबसे अधिक पटना वुमेंस कॉलेज में है। कोई चेंजिंग जो बच्चों को ध्यान में रखना नामांकन करने से पूर्व? एकेडमिक एरियर नहीं होना चाहिए, 75% का अटेंडेंस होना चाहिए, उनकी भागीदारी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए और कहीं भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चे चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड किया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? कि जब घोषणा हो जाती है उसके बाद उसके चुनाव की तिथि में परिवर्तन नहीं हो पाता। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया लाइव सीरीज। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव नजदीक है, नामांकन का सेकेंड डे है। कल एक भी नामांकन नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर अभी हम बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रजनीश कुमार जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाए गए हैं इस इलेक्शन के लिए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या बच्चों में उत्साह है, क्या तरीके हैं जो इस बार अपनाए गए हैं, क्या बच्चों में उत्साह है? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कैसे देख रहे हैं इस साल के चुनाव को सर? पूर्व की भांति ये चुनाव भी अच्छे तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा। शांतिपूर्ण होगा? एकदम होगा। क्या बदलाव है जो पिछले वर्ष से इस वर्ष में है? जो नियम है वो तो वही है। एक बार जो स्टैट्यूट बना है उसी स्टैट्यूट के प्रावधान के तहत हो रहे हैं, इसलिए उसमें कोई तब्दीली ज़्यादा नहीं होगी। कोई तब्दीली नहीं होगी? नहीं। बच्चों में क्या लग रहा है, उत्साह है इसको लेकर? अभी तक तो बच्चे नॉमिनेशन नहीं किए हैं, इसलिए उत्साह के बारे में अभी नहीं बताएंगे। 2 दिन अभी हमारा आज और कल बाकी है। आज पता चल पाएगा उनमें कि क्या उत्साह है। कल एक भी नॉमिनेशन नहीं किए गए हैं। ये बीच में होली की छुट्टी थी और बच्चों ने अपना काम पूरा नहीं किया होगा। उनको फॉर्म में भरने हैं, बहुत सारे उसके जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस हैं उनको डालना है, वो कर रहे होंगे, इसलिए नहीं आ पाए होंगे। अच्छा, प्रचार करने के क्या तरीके हैं, बच्चों को क्या क्या बताया गया, क्या करना है क्या नहीं कर सकते वो? बच्चों को प्रचार करने के लिए बच्चों से मिलना है, किसी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, कहीं भी बिल्डिंग के दीवार पे पोस्टर जहाँ तहाँ नहीं लगाना है। उनके लिए हर कॉलेज में एक जगह निर्धारित किया गया है जिस जगह पे अपना बच्चे प्रचार करेंगे। और मिलने के लिए उनको हॉस्टल में जाके मिल सकते हैं। हालांकि हॉस्टल अभी गर्ल्स हॉस्टल ही खुला है, बाकी हॉस्टल्स हमारे बंद हैं। तो बच्चों से कॉलेज में मिल सकते हैं बिना क्लास को डिस्टर्ब किए हुए। बिना क्लास को डिस्टर्ब किए मिल सकते हैं बच्चों से। क्या लगता है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बच्चे की प्रतिशत बढ़ेंगे वोटिंग को लेकर, या जो नामांकन हो रहा है बच्चों का, क्या लगता है इस बार ज्यादा होंगे पहले से? उम्मीद तो होती है कि दिनों ने दिन बच्चों के जैसे रुझान बढ़ते हैं, लोगों में जागृति आ रही है, तो बढ़ना चाहिए। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वोटर हमारे कम हैं। वोटर कम है? तो आगे देखिए क्या आता है, लेकिन लगता है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि अच्छा प्रतिशत होना चाहिए। वोटर कम क्यों हो रहा है सर? नामांकन कम हुए इसलिए वोटर कम है। अच्छा, नामांकन कम, इसके वजह से वोटर कम हो रहा है। अच्छा, इसको लेकर जो ये चुनाव हो रहा है इसमें प्रशासन का क्या भूमिकाएं हैं, इसमें क्या रोल दी गई है उनको? प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो पुलिस फोर्स की व्यवस्था है हर बूथ पे और हर काउंटिंग सेंटर्स पे जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी उसमें वो हमारी मदद करेंगे। कितने टोटल बूथ्स बनाए गए हैं? 42 बूथ बनाए गए हैं। 42 बूथ बनाए गए हैं। सबसे अधिक किस कॉलेज को मिला है सर? सबसे अधिक पटना वुमेंस कॉलेज में है। पटना वुमेंस कॉलेज में है। 9 बूथ बनाए गए हैं। 9 बूथ बनाए गए हैं। तो प्रशासन की जो भूमिका है और जिस तरीके से निष्पक्षता से चुनाव होने, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, उनसे रिक्वायरमेंट अपनी जो होती है उनसे बात करते हैं, उनको पत्र भेजते हैं। अभी तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ की शांति व्यवस्था कायम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसी तरीके का जो पिछले वर्ष गाइडलाइन था और इस वर्ष जो गाइडलाइन है उसको लेकर किसी भी तरीके की कोई चेंजिंग जो बच्चों को ध्यान में रखना नामांकन करने से पूर्व? नहीं, कोई गाइडलाइंस वही है जो पुराने थे। जो पुराने गाइडलाइंस थे वही गाइडलाइंस इस साल भी हैं। सर एक चीज और, ईद को लेकर अभी बच्चों में सबसे बड़ा वो बना हुआ है कि 29 मार्च जिस तरीके से बताया जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड किया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये तो आपको भी मालूम होगा कि चुनाव की जब घोषणा हो जाती है उसके बाद उसके चुनाव की तिथि में परिवर्तन नहीं हो पाता। और ईद ऐसे भी 29 तारीख के बाद 31 के आसपास होने की संभावना है। तो चुनाव में लोग अपना चुनाव में जीत कर जाएंगे और उसकी खुशी का इजहार ईद के अवसर पे करेंगे।
मुसलमान समाज से जो बच्चे आते हैं उनके तरफ से ये एक सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जिस तरीके से अभी हम प्रभारी लोग से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से 29 मार्च को डेट आ रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे का है कि अगर हमको ईद में घर जाना होगा, जैसे लोग जो पटने के नहीं है, जो बच्चे वो पटने से बाहर के हैं, उनके लिए कैसे होगा? देखिए, पर्व का जहाँ तक सवाल है तो कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ पर्व नहीं होता है, और हर पर्व इम्पोर्टेंट है। पर्व के 2 दिन पहले 5 दिन पहले ये जाना, कोई जब तक यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती है, छुट्टी घोषित नहीं होती है, तो बच्चे की जाना तो होता नहीं है। अगर वो जाते हैं अपनी मर्जी से तो उनको रोका भी नहीं जा सकता। रोका भी नहीं जा सकता। कैसे रोकेंगे? बच्चों को आप कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं, वो आना नहीं आना उनके हाथ में होता है। आप दबाव तो डाल नहीं सकते कि नहीं आना है। ये तो चुनाव में जो लोग लड़ रहे हैं उनको आपस में बच्चों से मिलकर उनको उत्साहित करना है कि वोट में अधिक से अधिक वो भाग लें और वो घर न जाएं, वोटिंग करके तब घर जाएं। वोटिंग करके तब घर जाएं। उनके लिए कोई सहूलियत जो दी जाएगी आप लोगों की तरफ से? और सहूलियत का उसमें जो भी बच्चे आएंगे, अगर उनको जल्दी जाना है तो पहले लाइन में लगकर पहले वोटिंग करके जा सकते हैं। अच्छा, ई वोटिंग होगा या जो बैलेट पेपर का परंपरा चलता है उस तरीके से होगा सर? नहीं, परंपरागत ही जो कागज पे होता है, कागज पे ही होगा वोटिंग उसी से होगा। नामांकन का प्रक्रिया क्या है सर? नामांकन की प्रक्रिया के लिए उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट देना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, बस। नामांकन के बाद क्या करना होगा फिर? नामांकन के बाद जो छात्र उसमें स्क्रूटनी किया जाएगा, उसका जो सही पाए जाएंगे नामांकन, उनकी सूची पब्लिश की जाएगी। ग्रीवांस को लेकर क्या है सर? ग्रीवांस फॉर्म अगर वो जब हम बच्चे का लिस्ट पब्लिश करेंगे स्क्रूटनी के बाद, उसमें अगर बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं कि नहीं मेरी स्क्रूटनी में गलती से हमको मिलना चाहिए था और मेरा छांट दिया गया, तो वो ग्रीवांस सेल में जाएंगे। ग्रीवांस सेल में जाएंगे सर। ग्रीवांस सेल में जाते हैं, 24 तारीख को ये है, फिर 29 तारीख को जो घोषणा की जाएगी, जो सूची जारी होगी, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप लोग? 29 तारीख को कैसी सूची जारी? 20 तारीख को जो सूची जारी की जाएगी। 20 को जो सूची जारी की जाएगी, जो लोग नॉमिनेशन करेंगे और जिनका सही पाया जाएगा उनका सूची जारी होगा। जिनका सही पाया जाएगा उनकी सूची जारी होगी। और इसको लेकर कोई नियम कानून सर, जो बच्चे आ रहे हैं एलिजिबिलिटी को लेकर? नहीं, उनको मालूम है, उनको मालूम पूरा ये वेबसाइट पे ही डाला हुआ है, और जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है, एकेडमिक एरियर नहीं होना चाहिए, 75% का अटेंडेंस होना चाहिए, उनकी भागीदारी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, और कहीं भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए विश्वविद्यालय के विकास। गलत काम मतलब सर? किसी तरह के उन पर मुकदमे नहीं होने चाहिए। अच्छा, कोई केसेस को लेकर? आप देख रहे थे हमारे साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर रजनीश कुमार जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि क्या प्रोसेस है, बच्चों को लेकर बता रहे थे। ईद को लेकर भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से सहूलियत दी जा रही है, अगर जिनको पहले जाना है वो जा सकते हैं। सर बता रहे थे कि जिस तरीके से निष्पक्ष तरीके से हमेशा होती आई है उसी तरीके से होगी। प्रशासन से हम लोग तालमेल बैठाएंगे और बढ़िया से करने का तरीका हम लोग अपनाएंगे। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।